फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम LIC एडीओ मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और जो कंटेंट है वो कैसे कवर करना, कहाँ से कवर करना। जैसे एक भाई ने पूछा है कि करंट अफेयर्स के बारे में कुछ गाइड कर दो। एक मैम ने पूछा है कि रीजनिंग और क्वांट का लेवल LIC एडीओ मेंस में क्या रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम एक बार अपने पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए, 3 पैटर्न हैं, मतलब 3 सेक्शन है। पहला है रीजनिंग और क्वांट का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। दूसरा जो सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज, मतलब करंट अफेयर और इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का। इसके भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तीसरा सेक्शन है इंश्योरेंस का 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो देखिए, अगर आपको इन दोनों सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना, इन्हीं दोनों से सिलेक्शन होगा। ये जो पहला सेक्शन है इसमें तो आपने जितना प्रीलिम में पढ़ाई की है और प्रीलिम के लेवल का ही जितना भी नॉलेज है, उसी नॉलेज के बेस पे आप इसमें जो है 60% स्कोर कर ले जाएंगे पहले सेक्शन में। लेकिन इस वाले सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा। इसी 110 नंबर से आपका डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि रीजनिंग और क्वांट में 60% 65% आप अभी भी कर ले जाएंगे, जितना नॉलेज बेस अभी आपके पास है उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी करंट अफेयर पढ़ना कितना है, आपको जनवरी महीने का पूरा पढ़ना, फिर फरवरी को पूरा पढ़ना, मार्च का पूरा पढ़ना। एग्ज़ाम एडीओ का 23 अप्रैल को है, तो आपको 15 अप्रैल तक का पूरा कवर करना। अच्छे से याद रखना, 2 से 3 रिवीजन अगर हो जाते हैं करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर उतना ही इफ़ेक्टिव रहता है। किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने की यही मतलब स्ट्रेटजी होती है कि उसको जितने बार आप रिवाइज करोगे उतना ही वो अच्छा होता चला जाता है। तो इन 4 महीने पे आपको स्पेशल फोकस करना है। इसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको दिसंबर का पढ़ना, और दिसंबर का भी आप उल्टी डायरेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 दिसंबर से नहीं स्टार्ट करना है, आप 31 दिसंबर से स्टार्ट करिएगा, और 31 दिसंबर फिर 30 दिसंबर, इस तरीके से 15 दिसंबर तक जाना है पहले आपको। और उसके बाद भी समय मिलता है तो 15 दिसंबर से लेके फिर उल्टी डायरेक्शन में 1 दिसंबर तक आपको जाना है। ठीक, तो ये चीज़ आपको प्रोसेस करना। लेकिन इन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन मंथ्स पे स्पेशल फोकस करना है। अगर इतना ही आप कर लेंगे तो इतना ही सफिशियंट रहेगा। 3 से 4 महीने का GA बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है अगर आपने डीप में पढ़ा है तो। बैंक, इंश्योरेंस का कोई भी एग्ज़ाम और बहुत अच्छा स्कोर होगा। और ये मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। IBPS PO मेंस में मेरे बहुत अच्छे GA में मार्क्स थे। आप लोग स्कोर कार्ड उसका देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको 3 सोर्स फॉलो करने हैं GA के रिगार्डिंग। एक तो अड्डा, दूसरा बायजूस और तीसरा PM क्विजेस। ठीक है, इन तीनों सोर्सेस को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किन्हीं दो का मतलब क्विजेस तो आपको सॉल्व ही करनी। PM की प्रैक्टिस मॉक की क्विजेस तो मैंडेटरी, ये तो सॉल्व ही करनी। अड्डा और बायजूस की PDF में से एक कोई PDF आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। और PM की क्विजेस कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करनी है, ये मस्ट है। ये करना ही करना है, ये करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो होप करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यही बस इतना ही कंटेंट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल पे स्पेशल फोकस। अड्डा, बायजूस और PM की क्विजेस, ये 3 आपके पास ये चीज़ें हैं। इन्हीं तीनों में से कॉम्बिनेशन बना लीजिए। PM की क्विजेस मस्ट हैं, ये सॉल्व ही करनी है। बाकी अड्डा, बायजूस के में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप फॉलो करिए। और क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना, देखिए, आपको हर तीसरे दिन मतलब 3 दिन में एक बार प्रीलिम का टेस्ट देना है। वो टेस्ट होगा क्या, SBI क्लर्क का, IBPS PO प्री का या SBI PO प्री का। इन्हीं तीनों एग्ज़ाम्स के आपके प्रीलिम के हर तीसरे दिन एक टेस्ट देना, एक मॉक। 3 दिन पे एक मॉक देना, याद रखना, 3 दिन पे एक मॉक। जो 2 दिन बचेंगे
उन दोनों दिनों में PYQ मेंस के सॉल्व करने, मेंस के PYQ सॉल्व करने हैं, और एक DI का सेट सॉल्व करना है और एक रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग में या तो पजल या सीटिंग अरेंजमेंट, या एक मतलब रीजनिंग की मेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी और एक DI सॉल्व करना मेंस का। ठीक है, 3 दिन में एक प्रीलिम का सॉल्व करना है, प्रीलिम का एक मतलब सेट सॉल्व करना, और बाकी जो 3 दिन, चूँकि बहुत समय ना, 3 दिन के बाद 2 दिन बचेंगे, उन दोनों दिनों में ये चीज़ आपको करनी है। बस एक एक ही करना, ज़्यादा नहीं करना, चूँकि आप पैटर्न LIC ADO का देखेंगे तो उसमें रीजनिंग और क्वांट मिला के सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं, और उसमें भी आप जो है 50-60% आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको ज़्यादा फोकस करंट अफेयर और इंश्योरेंस पे करना है। और ये टेलीग्राम ID इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको जो है 1.5 से 2 घंटे रेगुलर बेसिस पे करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। वो चीज़ आपको IC38 के क्वेश्चंस करने हैं, ऑलिव बोर्ड का कैप्सूल करना है, और जो 500 क्वेश्चंस की एग्ज़ाम पंडित की PDF है उसको जो है 2 से 3 बार पढ़ लेना है। ठीक है, ये PDF मैंने अपने ग्रुप पे डाल रखी है, बैंकोरियम पे टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप वहाँ से ये PDF आप ले सकते हैं, और या फिर एग्ज़ाम पंडित की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये PDF अवेलेबल हैं। तो ये 3 चीज़ें आप इंश्योरेंस के लिए करिए, इतना सफिशिएंट रहेगा। बस इतना ही आप कर लेंगे, इससे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये चीज़ हो गया। और LIC ADO 2019 की बात करें अगर, तो मैंने उस समय 150 क्वेश्चंस थे, मतलब तीनों सेक्शन के 50-50-50 क्वेश्चन थे। तो 150 में से मैंने 140 किए थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेपर का लेवल क्या रहा होगा। बिल्कुल IBPS क्लर्क के जैसा होता, इवन RRB क्लर्क के जैसा पेपर होता है कि आप फुल में फुल करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि पेपर का लेवल बहुत हाई रहता, नहीं, बिल्कुल भी हाई नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लर्क के जैसा रहता है। ठीक है, और मेंस का सिर्फ आपको, जिन्होंने अभी कोई भी मेंस कभी नहीं दिया है, वो मेंस का एक मॉक LIC ADO का सॉल्व कर लेना, सिर्फ एक मॉक। क्योंकि मेंस के मॉक लगाने का मतलब आप टाइम वेस्ट करते हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता, इसलिए सिर्फ एक मॉक लगा लीजिएगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेंस का कैसे पैटर्न होता है, और जो है आपको 2 घंटे कैसे बैठना है वहाँ पे, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, एक बेसिक। ठीक, तो ये काम करना, मेंस का एक मॉक दे लेना है। तो एक मॉक देना, और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि अगर आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज होगी तो हर टेस्ट सीरीज़ में कम से कम 10-10 मॉक हैं, तो उन 10 में से एक मॉक तो आप सीरियसली दे लीजिएगा, बाकी मॉक आप डायरेक्टली सबमिट कर दीजिएगा। डायरेक्टली सबमिट करने के बाद वहाँ से इंश्योरेंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो जो मॉक्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, डिज़ाइंड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उन मतलब 10 सेट्स के क्वेश्चंस को, करंट अफेयर के क्वेश्चन और इंश्योरेंस के क्वेश्चंस को आप 2 बार कम से कम रीड कर लेंगे, 2 से 3 बार रीड कर लेंगे, वहीं से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर में भी और इंश्योरेंस अवेयरनेस में भी वहीं से, उन्हीं टेस्ट सीरीज से 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 10 क्वेश्चन जो है आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस के, एकदम श्योर शॉर्ट है मिलेंगे। ये सब मैं करके देख चुका हूँ, उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी है। और इंश्योरेंस अवेयरनेस के रिगार्डिंग अभी मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं 150 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे उसका मैं एक वीडियो लेक्चर तैयार करके अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इतनी चीज़ें मैंने बता दी, आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी और किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा, आप पूछ लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।